नमस्कार, मैं साइमा खान आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं अपने इस खास शो में। हमारा आज का ये प्रोग्राम विश्व के चुनिंदा फिल्म फेस्टिवल में शामिल मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पर आधारित है, जो हमेशा से डॉक्यूमेंट्रीज फिल्मों की स्क्रीनिंग के साथ ही फिल्म मेकर्स के लिए वर्कशॉप, मास्टर क्लासेस और पैनल डिस्कशन के लिए आकर्षण में रहता है। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस फेस्टिवल के 18वें संस्करण का आगाज मुंबई में एक भव्य रंगारंग आयोजन के साथ हुआ, जहां फिल्म जगत की कई नामचीन हस्तियों के साथ गणमान्य लोगों की शिरकत देखने को मिली। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कई मायनों में खास और अलग है। ये फेस्टिवल देश विदेश की चुनिंदा डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट और एनिमेशन फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए मशहूर है, जिन्हें जूरी द्वारा चुना जाता है। 1990 में पहली बार MIFF की शुरुआत हुई थी और जब से हर 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है। और इस बार इस फेस्टिवल को और विस्तार देते हुए देश के महानगरों दिल्ली, पुणे, चेन्नई में भी आयोजित किया गया है, जहां सिनेमा प्रेमी यहां स्क्रीन होने वाली इन फिल्मों का आनंद लेते नजर आए। वहीं दिव्यांग जनों के लिए खास इंतजाम किए गए, जिससे वो भी इन फिल्मों का मजा ले सके। क्या क्या खास है इस फेस्टिवल में, देखते हैं। विश्व के चुनिंदा फिल्म फेस्टिवल में शामिल मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सिने प्रेमियों के लिए आ पहुंचा है। 18वें संस्करण का उद्घाटन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास कर रही है और साथ ही फिल्म निर्माताओं को सरकार अनुदान भी दे रही है। उन्होंने फिल्म व डॉक्यूमेंट्री निर्माताओं के साथ एनिमेशन निर्माताओं से भी इसका लाभ उठाने की अपील की। Our ministry is giving a platform to our under the dynamic leader, our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, given a facility to the film facilitation office, a single window system. Single, you can, the film shooter or film producer, they can get one platform. In the one platform, they can get railway approval, they can get defense approval, they can get various department approval and various state approvals from a single platform. You need not to go there and there. Our government is promoting to come to India to shoot in India, and for that we are giving some grant also, some percentage. That grant also increased last year our International Film Festival at Goa. Every year International Film Festival is taking place at Goa. So this short film and documentary film festival is taking place in Mumbai. So friends, our government is very keen to promote this industry, and now this AVG sector is a growing sector and demanding sector. This sector is playing a pivotal role in this entertainment industry. प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फिल्म निर्माता सुबैया नल्लामुथु को इस वर्ष के प्रतिष्ठित वी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित डॉक्टर वी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार MIFF के प्रत्येक संस्करण में वृत्त चित्र फिल्मों और भारत में इसके आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए फिल्म निर्माताओं को प्रदान किया जाता है। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये अवार्ड मिलना, ये ट्रिब्यूट मिलना, कैसा आपको एक अंदर से फील हो रहा है? ये बहुत बड़ा लंबा जर्नी है। इंस्टीट्यूट में कदम होने के बाद कम से कम 25 साल से ये डॉक्यूमेंट्री, नॉन फिक्शन यूनिवर्स में हूँ। बट इसके पहले तो बहुत मुश्किल था। मतलब पहले तो हमारे लिए डॉक्यूमेंट्री फंडिंग के लिए प्रॉब्लम था, फिर डॉक्यूमेंट्री बनाने के बाद उसको दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं थे। बट अभी
ये डिजिटल रेवोल्यूशन में आई मीन कंटेंट बिकम अ किंग, सो इसलिए हम कोई भी कंटेंट इस पर स्पेशलाइज करने में आसान हो जाता है. सो दिस इज़ अ गुड टाइम, अच्छा टाइम फॉर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग, स्टोरी टेलिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है वन कंपेयर टू अर्लियर टाइमिंग. दिस अवार्ड आई एम वेरी वेरी प्राउड. आई मीन ये अवार्ड मिलने के लिए बहुत लंबा जर्नी है, बहुत मुश्किल जर्नी था, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई फाइनली माई वर्क इज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड. आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस अवार्ड. आपने कई सारे वेरिएशंस पर काम किया है, इंडिया के टाइगर्स पे काम किया, अवेयरनेस क्रिएट करने पे काम किया, आपने साइंस में भी, साइंटिस्ट के रॉकेट्स में भी काम किया है. जो ये वेरिएशंस हैं, इसको आप कैसे एक छोटे कॉम्पैक्ट में उसको एडवाइस की तरह आज के कैमरा पर्सन्स को, फिल्म मेकर्स को देंगे कि वो इसको यूटिलाइज कर सकें? मेरा ऑल द सब्जेक्ट, साइंस हो, हेल्थ हो, मेडिसिन हो, वाइल्ड लाइफ हो, जो मेरा जो भी आप फिल्म देख लीजिए उसमें इंफॉर्मेशन भी होंगे, साथ साथ एंटरटेनमेंट भी होंगे. दैट्स व्हाट द सक्सेस ऑफ ऑल माय फिल्म्स. मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां शॉर्ट फिल्म मेकर्स, डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन, इनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है जो कि अमूमन हम देखते हैं कि फिल्म फेस्टिवल्स में नहीं मिलता है. क्या मानते हैं आप इस प्लेटफॉर्म के बारे में, और क्या यहाँ पर और ज़्यादा बदलाव आने चाहिए? नो, दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. इसमें क्या बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है टू यू मीट पीपल, इंटरेक्ट करने के लिए, है ना. दिस एनकरेजमेंट भी अच्छा मिल जाता है. आई मीन ये शॉर्ट फिल्म हो, एनिमेशन हो, बिकॉज द 1 वीक इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड स्टूडेंट्स एंड एवरीवन कैन इंटरेक्ट एंड डू बेटर इन द फ्यूचर. 2024 संस्करण में डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से DOC फिल्म बाजार की शुरुआत की गई है. एक ओपन बायर सेलर मीट भी आयोजित किया गया है जो फिल्म निर्माताओं को उत्पादन, सिंडिकेशन, अधिग्रहण, वितरण और बिक्री के क्षेत्र में खरीदारों और कॉर्पोरेट जगत के साथ सहयोग करने में मदद करेगा. To all the independent filmmakers who would not find market for their wares and products, so they will be able to come here to the festival, participate in dialogues, hold B2B conversations, and effectively give themselves a platform through which they will be able to take their products up the value chain. That means find a buyer, or maybe find and there are a lot of films which are still in the production. That means they are kind of work in progress. So that means find people who could partner them to complete those projects. हफ्ते भर चलने वाले इस फिल्म फेस्टिवल में देश विदेश की चुनिंदा फिल्मों की स्क्रीनिंग के साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी नामचीन हस्तियों की शिरकत भी देखने को मिलेगी. इसके साथ ही यहाँ उभरते हुए फिल्म मेकर्स के लिए वर्कशॉप, मास्टर क्लासेस और पैनल डिस्कशन भी आकर्षण का केंद्र रहने वाले हैं. नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित ये फिल्म फेस्टिवल मुंबई में फिल्म प्रभाग NFDC के अलावा दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम, चेन्नई के टैगोर फिल्म सेंटर, पुणे के NFAI ऑडिटोरियम और कोलकाता के SRFTI ऑडिटोरियम में भी प्रदर्शित किया गया है. इस वर्ष प्रतियोगिता खंड के लिए 38 देशों से 65 भाषाओं में 1018 फिल्मों की रिकॉर्ड एंट्रीज आई थीं. जहां फिल्म विशेषज्ञों की 3 चयनित समितियों द्वारा 118 फिल्मों का चयन किया गया, जिनमें 25 अंतर्राष्ट्रीय और 77 राष्ट्रीय फिल्में शामिल हैं. फिल्मों के प्रीमियर की बात करें तो 8 विश्व प्रीमियर, 6 अंतर्राष्ट्रीय, 17 एशिया और 15 भारतीय प्रीमियर होंगे. दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए खास व्यवस्था की गई है, जहां ऑडियो विवरण और सांकेतिक भाषा विवरण के साथ तथा श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए क्लोज कैप्शन के साथ फिल्में दिखाई जाएंगी. मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की उद्घाटन फिल्म बिली एंड मॉली एंड आउटर लव स्टोरी है, जबकि गोल्डन काउंट जीतने वाली फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में दिखाई जाएगी.
फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पहली बार इस फेस्टिवल में डॉक फिल्म बाजार का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य फिल्म निर्माताओं को अपनी परियोजनाओं के लिए खरीदार, प्रायोजक और सहयोगी खोजने के लिए एक शानदार मंच प्रदान करना है। अठारहवें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जहां कई खास इंतजाम किए गए, तो वहीं कई नई पहल भी की गईं, जिसमें इस बार डॉक्यूमेंट्री फिल्म बाजार की शुरुआत हुई, जहां फिल्म निर्माताओं को खरीदार, स्पॉन्सर्स, सहयोगी ढूंढने के लिए बाजार उपलब्ध कराया गया। ये बाजार फिल्म प्रोफेशनल्स और उभरती हुई प्रतिभाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हुए नजर आए, और इसके साथ ही ओपन बायर सेलर कॉन्फ्रेंस के जरिए फिल्म निर्माताओं को प्रोडक्शन, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग के महत्व और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी अच्छी जानकारी भी दी गई, ताकि ये निर्माता अपनी डॉक्यूमेंट्रीज को वैश्विक स्तर तक पहुंचा सके। डॉक्यूमेंट्री फिल्म बाजार फिल्म निर्माताओं की आवाज उठाने और आकर्षक कहानियों को अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के मंच पर लाने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में रविवार को पहले डॉक फिल्म बाजार का शुभारंभ हुआ। इस प्रदर्शनी में देश के राज्यों और विभागों के साथ साथ कई अन्य देश भी शामिल हुए। सिनेमा और मनोरंजन जगत में सहयोग बढ़ाने और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करने की दिशा में ये बड़ी पहल है। डॉक फिल्म बाजार में शामिल विदेशी प्रदर्शक भारत और भारतीय सिनेमा के प्रति उत्साह से लबरेज दिखाई दिए। My childhood, it was in 1980s. Indian cinema came to me in my mind in 1980s with the films Dance and Disco Dancer. So now Indian cinema is in my mind throughout my life. डॉक फिल्म बाजार में शामिल राज्यों, विभागों और अन्य देशों के स्टॉल सिनेमा और कला संस्कृति की झलकियों से सजे हुए थे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने यहाँ सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों को सुंदरता से प्रदर्शित किया। हम जम्मू कश्मीर को एज अ फिल्म मेकिंग डेस्टिनेशन प्रमोट कर रहे हैं। हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी ऑफर कर रहे हैं और साथ ही साथ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, आसानी से शूटिंग परमिशंस मिल जाए ताकि लोगों को, फिल्म मेकर्स को कोई तकलीफ ना हो। तो ये सारा फैसिलिटेशन है, उसकी अवेयरनेस के लिए आज हमने बूथ भी लगाया है। इससे पहले एक सेशन भी था जिसमें हमने अपनी पॉलिसी की डिटेल्स दी। इस बीच मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के तहत फिल्मों की स्क्रीनिंग रविवार को भी जारी रही। महोत्सव के तहत हो रहे विभिन्न संवाद और मास्टर क्लास से सिनेमा में रुचि रखने वालों को बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द क्वालिटी ऑफ द शॉर्ट फिल्म्स, यू नो, एंड इट वाज अ आई ओपनर बिकॉज यू नो शॉर्ट फिल्म्स and documentaries were always looked down upon for many years. But suddenly, when I saw this, I said, my God, you know, the quality of films that are being made by our youth, young people, excellent. Since you've already mentioned, you know, there are some great movies that you've seen, and I'm sure there are a lot more that you've not seen. The right kind of platform. And Doc Bazaar is one place where, you know, the talk of business happens, and then they can actually make that thing happen to reach to people. How do you see Doc Bazaar? And this is the first of kind happening at MIF. Well, you know, I mean, we have only one problem. There are no kind of set of cinemas where you can see films of this kind on a regular basis, you know, because that would help the filmmakers to also get part of the revenue. You know, now what it becomes a one-way street. You know, you have to get money from somewhere, make the film, nobody is sure, particularly when you want to make short films. They'll all say, where will you show? Yeah, exactly. How will you recover the cost of the film? You know, that's a big problem. And that's why, under these very trying circumstances, to see the quality of films that I saw today is quite amazing. मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 77 फिल्में मुकाबले में शामिल हुई हैं। समारोह में वृत्तचित्र, लघु फिल्म और एनिमेशन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को प्रतिष्ठित रजत शंख से सम्मानित किया जाएगा। महोत्सव में अमृतकाल में भारत पर लघु फिल्म के लिए विशेष पुरस्कार भी दिया जाएगा। मुंबई से श्यामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
संयुक्त सचिव पृथुल कुमार हमारे साथ में हैं और मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू है, उसी के बारे में बात करेंगे हम। सर, सबसे पहले तो इस बार काफ़ी भव्य हुआ है ये, क्या क्या इनिशिएटिव्स आप लोगों ने इस बार लिए हैं? इस बार पहली बार ये डॉक्यूमेंट फिल्म बाज़ार ऐड किया गया है, जिसमें करीबन 30 स्टॉल्स हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स की पॉलिसी दिखाती हैं। बाकी जो हमारे VFX और टेक्नोलॉजी के स्टॉल्स हैं उनका यहाँ दर्शाने के लिए जो फिल्म मेकर्स आए हुए हैं उनके लिए नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो वो देख सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस बार के सिलेक्शन के बारे में, जूरी के बारे में, किस तरीके से हमें ये एंट्रीज आई हैं? इस बार रिकॉर्ड नंबर ऑफ एंट्रीज आई थी और 1000 से ऊपर फिल्मों की, और वो उससे कंपटीशन की फिल्में सिलेक्ट की गई करीबन 100, और उसके अलावा जो नॉन कंपटीशन की फिल्में हैं करीबन 200, और टोटल मिला के 314 फिल्में। उसमें ये ख़ास ध्यान रखा गया कि वर्ल्ड ओवर की जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, वर्ल्ड ओवर की जो बेस्ट एनिमेशन फिल्म्स हैं, इवन 7 फोकस कंट्री पैकेजेस हैं जिसमें उन कंट्रीज़ की बेस्ट फिल्में ही दी गई। आज़ादी की अमृत कहानियाँ, ये क्या है, इसमें कितनी मूवीज़ हैं और क्या एक तरीके से हम यहाँ पर जो सेंटिमेंट है वो दर्शाना चाहते हैं? आज़ादी की अमृत कहानियाँ ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और नेटफ्लिक्स के साथ एक इनिशिएटिव था, जिसमें अब जो आज़ादी की अमृत कहानियों का पार्ट है, इस बार जो सेशन शोकेस किया और फिल्में शोकेस की गई, उसमें वो सोशल इनोवेटर्स के बारे में है जिन्होंने अपनी सूझबूझ, अपनी मेहनत से जो प्रॉब्लम नेशन जैसे कोविड की फेस कर रहा था, तो जिस सोशल इनोवेटर ने ऐसे टेस्ट किट्स बनाए जो कि हर किसी को अपना खुद से सेल्फ टेस्ट करने में मदद करें, उस तरह की चीज़ें हाईलाइट कर रहे हैं। एक तो मिशन लाइफ है जहाँ पे हम हमेशा फोकस कर रहे हैं, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। G20 में काफ़ी बड़ा हमारा ये एम्फेसिस रहा, वो है मिशन लाइफ। फिर एक वाइल्ड लाइफ के ऊपर में भी है, एशियन पैकेज भी है। इनके बारे में भी थोड़ा सा बता दें कि क्या है इन फिल्में और कहाँ कहाँ से आई हैं ये फिल्में। माननीय प्रधानमंत्री जी का कॉल था मिशन लाइफ के लिए, और तो इसके लिए एक CMS वातावरण करके एक फेस्टिवल होता है, उसके थ्रू और भी जो एनवायरमेंटल फिल्म्स थी उसमें से बेस्ट फिल्म्स जो मिशन लाइफ को सूट करती हैं उनके फिल्म्स का एक पैकेज बनाया गया है और वो दर्शाने की कोशिश की जा रही है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हो रही वर्कशॉप और पैनल डिस्कशन फिल्म निर्माताओं को एक शानदार मंच प्रदान करते नजर आए, जहां नए फिल्म निर्माता अनुभवी फिल्मी हस्तियों के साथ जुड़कर नए आइडियाज और उनके अनुभवों से नया सीखते नजर आए। इन वर्कशॉप और डिस्कशन का उद्देश्य नए फिल्म निर्माताओं में कलात्मकता को बढ़ावा देना और सिनेमा जगत में आ रहे नए बदलावों को जानने का मौका देना होता है। चुनिंदा और बेहतरीन डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट और एनिमेशन फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शानदार मंच साबित हुआ है। 18वें मिफ में मुंबई सहित 5 शहरों के फिल्म प्रेमी बेहद रचनात्मक फिल्मों से रूबरू हो रहे हैं। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव केवल फिल्मों के प्रदर्शन ही नहीं बल्कि अन्य आयोजनों की वजह से खास बन गया। महोत्सव में हो रहे संवाद और चर्चाएं सिनेमा से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझने के नए अवसर दे रहे हैं। एक बार ओशो से किसी ने पूछा था कि मैं बहुत अच्छा अभिनेता बनना चाहता हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँ? तो ओशो ने कहा था कि 2 लाइन में, जो आज की तारीख में इंडस्ट्री में लोग उसका जिक्र करते हैं, उन्होंने 2 लाइन में कहा था जो पूरे वर्ल्ड का कोई भी एक्टिंग टीचर नहीं बता सकता है। उन्होंने कहा कि जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो, और अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन जी रहे हो। तो मैंने पंचायत में वो जो चरित्र है अपना चंद्रकिशोर सिंह का, उसको मैंने जिया है और वही लोगों को छुआ है, और जब छुआ है तो वो सब का प्रेम मुझे छू रहा है, जो कि मेरे लिए बहुत ही सुंदर है। फिल्म महोत्सव में देश में एनिमेशन फिल्मों की हो रही प्रगति पर भी जोर रहा। ऐसे ही एक इवेंट के तहत एनिमेशन फिल्मों पर पैनल डिस्कशन हुआ। एनिमेशन फिल्मों का विकास और उनके प्रभाव पर हुए डिस्कशन में केतन मेहता, वैभव कुमारेश, मोहम्मद खैर अंदेश और जैकी बगनानी जैसे दिग्गज फिल्म मेकर्स शामिल हुए। वक्ताओं ने दर्शकों से बेहतर संवाद के लिए फिल्म निर्माण में ज्यादा से ज्यादा रचनात्मकता को अहम बताया। अंतर्राष्ट्रीय वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर अल्फोंस रॉय हमारे साथ में हैं। सर, आज आपने इन कॉन्वर्सेशन सेशन में बात किया मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, और आपने एक बात बताई कि जब आप नेचर में काम करते हैं तो आप बहुत नसीब वाले होते हैं, लेकिन ये नसीब की बात जो होती है बहुत चैलेंजेस के साथ आते हैं। क्या कहेंगे आप, सबसे मेजर चैलेंजेस क्या रहे हैं आपके और कैसे इसे एड्रेस किया जा सकता है?
हर एक एरिया, जो भी एरिया आप काम करो उधर तो चैलेंज है। तो वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग का जो चैलेंज वो अलग तो नहीं है, इधर भी चैलेंजेस है, बट लेकिन इस देश में पैदा हुआ तो यहाँ बहुत वाइल्ड लाइफ है। सबसे बढ़िया चीज़ जो है, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, दूसरा इंटरेस्ट के साथ आपके सराउंडिंग में वाइल्ड लाइफ होना चाहिए, दोनों इस देश में है। तो फिर खाली मौका मिलना है, कोशिश करेंगे तो 100% इधर काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आज बहुत सारे लोग जो है आईटी के पीछे भाग रहे हैं। तो आईटी का ज़िंदगी जो है पैसा देता है, बट ज़िंदगी भर आप एक कंप्यूटर के सामने बैठना है। दुनिया जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू देखते हो, बट सच्चाई में क्या, ये नेचुरल वर्ल्ड आप जाके सीधा देखेंगे ना, वहाँ जो एक्सपीरियंस करेंगे उसका मजा कुछ और है। सर, साथ ही मिफ की अगर हम बात करें तो इस बार भी एक वाइल्ड लाइफ पैकेज इन्होंने रखा हुआ है, जहां पर सिलेक्टेड मूवीज जो वाइल्ड लाइफ से हैं वो दिखाई गई हैं। ओपनिंग सेरेमनी में भी उन्होंने सुबैया नलामतु को उन्होंने वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर को पुरस्कार से नवाजा। इस बार काफी बड़ा थ्रस्ट है और बात भी कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, इश्यूज को एड्रेस किया जा सकता है। क्या मानते हैं आप मिफ के बारे में और कैसे यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं? आज आप मैं बहुत खुश हूँ दैट इस एडिशन मिफ में नल्लमुत्तु को हॉनर किया, एक वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर को हॉनर किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। आज अखबार आप खोलेंगे तो हर दिन कहीं ना कहीं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, हाथी के साथ, लायन के साथ, टाइगर के साथ, ये होने वाला है आज। इस स्थिति में हाउ टू लिव विथ नेचर हमको सीखना है, थ्रू वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर्स सीख सकते हैं। आज जिम कॉर्बेट जिंदा नहीं है तो ही वुड हैव गाइडेड अस। तो इन दिस जो स्थिति है, इसमें मिफ जो वाइल्ड लाइफ को इंटरेस्ट दिया है, इट्स अ वेरी गुड मूव, एंड वो सरकार की तरफ जो रिकग्निशन है, इट विल हेल्प इन फाइंडिंग सोल्यूशन इन अ बिग वे। ठीक है, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की चर्चाओं में नारी शक्ति की भी खूब भागीदारी देखने को मिली, जहां महिला फिल्म निर्माताओं की फिल्मों का प्रदर्शन हुआ, बल्कि महिला फिल्म मेकर्स की चर्चा और संवाद में भी अच्छी मौजूदगी देखने को मिली, जहां ये फिल्म मेकर्स फिल्मों में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बात करती हुई नजर आईं। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की चर्चाओं में नारी शक्ति की भी खूब भागीदारी रही। सिनेमा में आधी आबादी की दमदार मौजूदगी को सेलिब्रेट करते हुए न केवल महिला फिल्म मेकर्स की फिल्में फेस्टिवल का हिस्सा बनी, बल्कि चर्चा और संवाद में भी उनकी अच्छी मौजूदगी रही। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में नारी शक्ति की हिस्सेदारी पर हुए डिस्कशन में अच्छी चर्चा हुई। So it's very important to share experiences with other female directors and talk about gender issues, and I think it always helps. What we discussed was about the voice of women. As women, we talk about the female gaze and how it is quite counter-narrative to the male gaze. We are not objectifying, rather we are nurturing. We are nurturing ideas which never found or saw the light of the day from our male counterparts, and we are giving a voice to the numerous, the sexual workers, victims of domestic violence, the girl child and their problems. So these kind of issues, due to the female gaze, are coming to the forefront, and that is what came across from our discussion today. डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के बारे में कहा जाता है कि फीचर फिल्मों के दबदबे के बीच उनके लिए खुद को मनवाना आसान नहीं होता, लेकिन भारत में डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण में तेजी से प्रगति हुई है। मुझे लगता है कि भारत के लिए इस वक्त डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट्स के सेगमेंट में बहुत ही गौरव का विषय है कि इस बार एलिफेंट विस्परर को ऑस्कर मिला, और बहुत सारी ऐसी फिल्में जो पहले कभी भी रेखांकित नहीं हो पाती थी, चाहे वो डॉक्यूमेंट्रीज थी, चाहे वो शॉर्ट फिल्म्स थी, अब उनके लिए एक बहुत बड़ा बाजार है और बहुत बड़ी उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना काम विश्व को दिखाएं।
हमारी हिस्ट्री में जिन लोगों को स्पेस नहीं दी जाती है, उनकी आवाज़ दबाई जाती है, तो उनको जब प्लेटफॉर्म मिलता है, जगह मिलती है बात करने के लिए, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपका समाज को भी चैलेंज कर रहे हैं बदलाव के लिए। तो यस, तो मिफ का उसमें हाथ है बिल्कुल। मीफ जो है मेरे लिए एक एक्सटेंडेड फिल्म स्कूल रहा है, क्योंकि मेरी जो पहली फिल्म थी आई एम बॉनी, उसका सिलेक्शन मीफ में हुआ था इंटरनेशनल कंपटीशन में, और हम लोगों को अवार्ड में मिला था। और पहली फिल्म में अगर मतलब इस तरह के एक बड़े प्लेटफॉर्म में अवार्ड मिलना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, और आगे चल के उसका हम लोगों को बहुत फ़ायदा तो डेफिनेटली मिला है। आज न केवल बेहतरीन विषयों और थीम पर उम्दा डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं, बल्कि उन्हें दुनिया में सम्मानित भी किया जा रहा है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की उपलब्धि को खूब सराहा गया, और आने वाले सभी दर्शकों से लेकर इनमें शामिल हुए भागीदार भी एक नए अनुभव लेते नजर आए। तो आज की हमारी इस खास प्रस्तुति में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।